अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा खिलाड़ी जो हर फॉर्मेट में परफेक्ट बैठ सकता है, तो आखिरकार आपके जुबान पर वो प्लेयर का नाम कौन सा आएगा? कोई और नहीं बल्कि द क्लासिक केएल राहुल ही आएगा ना, क्योंकि क्लासिक केएल राहुल अब केवल क्लासिक केएल राहुल ही नहीं रह गया, बल्कि वो रिकॉर्ड तोड़ राहुल भी बन चुका है। क्योंकि जब आपके इस क्लासिक केएल राहुल ने इंडिया बनाम इंग्लैंड के खिलाफ एक शतक क्या जड़ा, भाई ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिए कि दुनिया के अंदर भी भाई ये भूचाल ला चुका है। उसी के साथ साथ ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं जिस रिकॉर्ड के अंदर आपके MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। आप सोच कर देखो कि केएल राहुल ने अभी इन सबको पीछे कर डाला, लेकिन सवाल उठता है कि भाई ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बना डाला कि भाई ये सारे के सारे खिलाड़ी केएल राहुल से पीछे चले गए। यहां पर अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो आपके केएल राहुल साहब अभी ये जो 20 जून से टेस्ट मैच इंडिया बनाम इंग्लैंड का आ रहा है, जो कि इंग्लैंड के अंदर खेला जा रहा है, उसके अंदर आपके केएल राहुल साहब ने पहला जब टेस्ट मैच खेला तो पहली इवनिंग के अंदर केवल 42 रन मारे। हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। इसके बाद जब दूसरी इवनिंग आती है तो उसके अंदर क्लासिक केएल राहुल साहब ने तो भाई तहलका मचा दिया। 137 रन मारे, गेंद 247 खाई। अब गेंद से फर्क नहीं पड़ता टेस्ट मैच के अंदर, डिपेंड यही करता है कि आप पिच पर कितनी देर टिकते हो। क्योंकि अगर आप पहले के जमाने की क्रिकेट देखोगे तो भाई 50-50 गेंद बीत जाती थी, 1 रन जाता था। और ये क्लासिक केएल राहुल साहब ने जब टीम को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी कि टीम को संभालना है और आगे लेकर जाना है, वो रोल आपके केएल राहुल साहब ने निभाया। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जो कि इंग्लैंड के अंदर 3 सेंचुरी ठोके हैं। आज तक ये इतिहास कभी कोई रच नहीं पाया। पूरी सेंचुरी का आपको मैं यहां पर गुणा गणित बता देता हूं, क्या रिकॉर्ड है। देखो, अभी तक आपके केएल राहुल साहब ने पूरे टेस्ट मैच के अंदर जब से खेले तब से 9 शतक जड़े हैं। वो 9 शतक देख लो, जैसे कि 110 रन इन्होंने जड़ा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 2015 में। अब इसके बाद 108 रन जड़ा था श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 2015 के अंदर। ये सभी टेस्ट मैच की बात हो रही है। इसके बाद 158 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ किंगस्टन के अंदर 2016 में। अब 199 रन 2016 में ही जड़ा था, लेकिन चेन्नई में, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ। अब आते हैं भाई 5वें टेस्ट की तरफ, 5वें सेंचुरी की तरफ। 149 रन इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल स्टेडियम में 2018 के अंदर। फिर 129 रन इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 2021 में। फिर उसके बाद आते हैं 123 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ और सेंचुरियन के अंदर 2021 में। 101 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेम क्रिकेट स्टेडियम में, वो भी 2023 के अंदर। फिर 103 रन नाबाद इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले स्टेडियम के अंदर जड़ा था 2025 में। और ये 103 रन क्या, बल्कि ये 127 रन हो चुका था, जो कि अभी यहाँ पर 103 ही रन अपडेट हुआ है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये टोटल के टोटल 9 ऐसे इनके सेंचुरी है जो कि अपने करियर में इन्होंने लगा कर रखा है। लेकिन एक सेंचुरी ऐसी थी जो डबल सेंचुरी बन सकती थी, लेकिन वो डबल सेंचुरी बन नहीं पाई, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। आपके केएल राहुल साहब ने इंग्लैंड के खिलाफ अभी तक टोटल 4 सेंचुरी जड़ी है, लेकिन इंग्लैंड के अंदर 3 सेंचुरी जड़ी है। तो इंग्लैंड के खिलाफ तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो सेंचुरी जड़े हैं, लेकिन इंग्लैंड में ही इंग्लैंड के खिलाफ आपके केएल राहुल साहब ने सेंचुरी जड़ी है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो 1 सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ, दूसरी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी और चौथी सेंचुरी, 4 सेंचुरी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जड़ी है। लेकिन ये वाली सेंचुरी अगर देखोगे तो इंग्लैंड के खिलाफ भले है, लेकिन ये इन्होंने चेन्नई के अंदर जड़ी थी। यानी कि इंग्लैंड भारत आई होगी खेलने और चेन्नई के अंदर खेला गया होगा, M चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि वहां पर स्थित है, वहां पर इन्होंने ये शतक जड़ा होगा। लेकिन मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड के क्रिकेट स्टेडियम की। वहां पर इकलौते एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए जो 3 सेंचुरी जड़ चुके हों, और आज तक ऐसा कारनामा कोई कर नहीं पाया। अब ये पहला रिकॉर्ड इनके नाम हो चुका है, लेकिन दूसरा रिकॉर्ड जो हो चुका है वो आप भाई सोच भी नहीं पाओगे। उस क्रिकेट के अंदर आपके सुनील गावस्कर साहब भी आ जाते हैं। असल में एशियाई जो सीना एशियाई होता है, उस सीना एशियाई के अंदर हम बता दें शाहिद अनवर एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 सेंचुरी अभी तक जड़ी है, और आपके सुनील गावस्कर साहब ने 8 सेंचुरी जड़ी है सीना एशिया के अंदर, यानी कि एशिया के अंदर। और आपके केएल राहुल साहब हो चुके हैं 6 सेंचुरी जड़ने वाले। अब ये जो 6 सेंचुरी इन्होंने जड़ी है, टोटल तो इनकी 9 सेंचुरी है, लेकिन सीना एशिया के अंदर इन्होंने 6 सेंचुरी जड़ी है।
अब यहां पर ये सेंचुरी केवल ऐसे नॉर्मल नहीं, एज अ ओपनर बैट्समैन की बात की जा रही है। अगर आप ओपनर बैट्समैन होकर 6 सेंचुरी सीना एशियाई के अंदर जड़ देते हो तो इकलौते मात्र आपके केएल राहुल ही साहब ऐसे हैं जो कि दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। बस 2 सेंचुरी से और ज्यादा जड़ दें तो ये सुनील गावस्कर साहब से भी आगे आ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आपके विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और आपके एमएस धोनी क्यों नहीं इनके आसपास भी हैं, क्योंकि आपके विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी साहब ओपनिंग बैट्समैन थे ही नहीं, ओपनर थे ही नहीं। अब यहाँ पर ओपनर की बात की जा रही है, ओपनर के लिस्ट के अंदर इन्होंने इतिहास रच दिया, जिसकी वजह से रोहित, विराट और बाकी वो लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। हाँ, दिखाई देते अगर आपके विराट कोहली एज अ ओपनर उतरते, आपके एमएस धोनी या आपके सचिन तेंदुलकर एज अ ओपनर उतरते, तो एज अ ओपनर के रूप में इन्होंने इतिहास रच ही दिया है। बाकी आपको क्या लगता है कि आगे चल के आपके केएल राहुल साहब और कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड है जो कि रचते रहेंगे, और क्या आपके केएल राहुल विराट कोहली को पीछे कर पाएंगे? देखते हैं किसको चूज करते हो, विराट या केएल। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर जहां पर आपको पता चलेगा कि ऋषभ पंत ने क्या इतिहास रचा इस मैच के अंदर। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।